कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि अमेरिका ईरान पीस डील की जो नेगोशिएशंस चल रही हैं उसमें भारत का कोई भी रोल नहीं है और जैसे ही नेगोशिएशंस खत्म हो जाएंगी, डील साइन होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली कहानी तो डील साइन होने के बाद शुरू होगी और उस कहानी में भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। भारत की ताकत, हमारा सपोर्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईरान ने अभी से भारत को रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया है। पीस डील साइन करने के बाद ईरान को अपनी इकोनॉमी दोबारा से खड़ा करनी है। ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स को नॉर्मल करना होगा, पोर्ट्स को रिवाइव करना होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस लानी होगी और नए ट्रेड पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी। और यहीं पर भारत की इंपॉर्टेंस स्टार्ट होती है। भारत ईरान के लिए सिर्फ क्रूड ऑयल और गैस का एक बड़ा कस्टमर ही नहीं, बल्कि हम ईरान के अंदर रिकंस्ट्रक्शन और कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर ईरान की मदद कर सकते हैं। बस इसी के चलते ईरान की सरकार लगातार ऐसे स्टेप उठा रही है जिनसे वो दिखा पाएंगी भारत उनके लिए कितने ज्यादा अहमियत रखता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार ईरान ने ऐसा क्या किया है। इसमें जम्मू कश्मीर का क्या एंगल है ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन साथ में ये भी देखेंगे कि रशिया ने कौन से मसले के ऊपर भारत से मदद मांगी है और भारत ने भी सामने से तुरंत मदद भेज दी है। उसके बाद टर्की ने ड्रोन्स के मामले पर भारत को क्या मैसेज दिया है एंड उसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ईरान, भारत और मिडिल ईस्ट की सिचुएशन के बारे में। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ईरान की गवर्नमेंट सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई के स्टेट फ्यूनरल की तैयारी कर रही है। हालांकि भारत का इस फ्यूनरल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ईरान की तरफ से इस फ्यूनरल के लिए भारत को जो इन्विटेशन भेजा गया है उसकी लिस्ट हर दिन लंबी होते जा रही है। डेली ईरान की तरफ से भारत में इन्विटेशन एक्सटेंड किए जा रहे हैं। ये तो हम सबको पता है कि ईरान ने आधिकारिक तौर पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खामेनेई की फ्यूनरल के लिए इनवाइट किया था, लेकिन पीएम मोदी खुद तो नहीं जाएंगे, मगर भारत सरकार ने खामेनेई की फ्यूनरल में भारत को रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी बिहार के गवर्नर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हसनैन और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स पवित्रा मार्गरेटा को दी है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान ने खामेनेई के स्टेट फ्यूनरल के लिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को भी इन्विटेशन एक्सटेंड किया है। न्यूज आ रही है कि ईरान ने कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ साथ सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा को भी इन्विटेशन भेजा है। बीजेपी पार्टी को केवल एक ही इन्विटेशन मिला है, वो भी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीन को। इसके साथ ही न्यूज आ रही है कि ईरान ने जम्मू कश्मीर के शिया लीडर्स को भी इन्विटेशन भेजा है, जिनमें पीडीपी पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती का नाम सबसे टॉप के ऊपर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, ईरान ने जम्मू कश्मीर के लीडर्स को भी इन्वाइट किया है और महबूबा मुफ्ती जो कि जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, इनको भी खामेनेई की स्टेट फ्यूनरल में इनवाइट किया गया है। इसके साथ ही ईरान ने भारत की पार्लियामेंट में जितने भी शिया एमपीज हैं उनको भी इनवाइट किया है। इससे पहले ईरान ने जैन धर्म के स्पिरिचुअल लीडर आचार्य लोकेश मुनि को भी इनवाइट किया था। कहने का मतलब है कि डे बाय डे ईरान भारत में और भी लोगों को इन्विटेशन एक्सटेंड करते जा रहा है। खामेनेई का स्टेट फ्यूनरल 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाला है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत के इतने सारे लोगों को जो इनविटेशन आया है इसमें से जाते कितने हैं। अब ये तो चलो इनविटेशन का मामला था, लेकिन मिडिल ईस्ट में ईरान से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही है। बीबीसी, रॉयटर्स और CNN समेत कई सारे न्यूज चैनल्स ने इसको कवर किया है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि दोहा कतर में यूएस ईरान पीस डील और इस एग्रीमेंट के लेकर जो ऑफिशियल्स के बीच नेगोशिएशंस था उसका एक लेटेस्ट राउंड हुआ है, जिसमें ईरान ने अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी डिमांड को मान लिया है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया था कि ईरान के जो बिलियन ऑफ डॉलर्स के फंड्स उन्होंने सीज किए हैं उनको जो रिलीज किया जाएगा वो ईरान को डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, बल्कि ईरान उतनी वैल्यू के प्रोडक्ट्स परचेज कर सकता है, फिर चाहे वो सोया हो, मेज यानी कि मक्का हो या फिर यूएस का व्हीट यानी कि गेहूं हो। न्यूज आ रही है कि ईरान ने अमेरिका की यह डिमांड एक्सेप्ट कर ली है। ईरान ने कहा है कि वो अपने फ्रोजन फंड्स का इस्तेमाल गुड्स परचेज करने के लिए रेडी है। बस ईरान की एक कंडीशन है कि $6 बिलियन के फ्रोजन एसेट्स में कितनी कीमत के कौन से गुड्स परचेज करेंगे, ये ईरान अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद ही डिसाइड करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि अमेरिका ईरान को $6 बिलियन का गेहूं और मक्का ही देकर साइड हो जाए। ईरान का कहना है कि हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमारे जो $6 बिलियन हैं उनका इस्तेमाल हमको कौन कौन से गुड्स परचेज करने के लिए करना है। साथ में ईरान का कहना है कि वो फ्रोजन एसेट्स का कुछ हिस्सा गुड्स परचेज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ये हिस्सा कितना होता है, $2-3 बिलियन या फिर कम ज्यादा, ये हम खुद ही डिसाइड करेंगे। ईरान का कहना है कि अब सारे के सारे फ्रोजन एसेट्स या फंड का इस्तेमाल सामान खरीदने के ऊपर नहीं करेंगे और हमें कुछ अमाउंट डायरेक्ट ट्रांसफर से भी चाहिए होगा। ये कहना है ईरान का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर और ये न्यूज काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है।
रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रॉयटर्स द्वारा पब्लिश आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जिस रशिया से भारत अभी तक क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल परचेज कर रहा था, अब उसी रशिया को भारत पेट्रोल और डीजल बेच रहा है। न्यूज़ आ रही है कि रशिया की ऑयल कंपनीज भारत को पेट्रोल और डीजल के ऑर्डर्स प्लेस कर रही है, जिसके बाद अब भारत से ऑयल टैंकर शिप्स पेट्रोल लेकर वापस रशिया जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब भारत अपनी ज़रूरत का आधे से ज़्यादा क्रूड ऑयल रशिया से परचेज कर रहा है, तो फिर पेट्रोल जो क्रूड ऑयल से ही बनता है, उसके लिए रशिया को भारत का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है और इससे भारत को कब तक और कितना फायदा होगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों के कारण रशिया की कई सारी ऑयल रिफाइनरीज और फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से रशियन ऑयल कंपनीज की जो क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग क्षमता थी वो कम हो गई है। जब क्रूड ऑयल ही कम रिफाइन होगा तो इसका मतलब है कि रिफाइनिंग प्रोसेस के बाद जो पेट्रोल, डीजल और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलते हैं वो भी कम होंगे, उनकी प्रोडक्शन भी कम होगी। इसलिए रशिया के पास क्रूड ऑयल तो बड़ी मात्रा में है, लेकिन उसको रिफाइन करने वाली रिफाइनरीज ही इस समय ऑपरेशनल नहीं है और फुल स्केल के ऊपर नहीं चल पा रही हैं। इसी वजह से रशिया में पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन की काफी शॉर्टेज हो गई है। लोकल पंप्स के ऊपर फ्यूल नहीं मिल रहा है। अब क्योंकि इन सारी ऑयल रिफाइनरीज को जो यूक्रेन हमले के कारण नुकसान पहुंचा है, उसको रिपेयर करने और पहली जैसी स्थिति में लाने में कई हफ्तों या महीनों का समय भी लग सकता है। ऐसे में रशिया ने भारत से मदद मांगी है और भारत से कहा है कि क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद रशियन ऑयल से जो भारत पेट्रोल और डीजल बना रहा है वो हम रशिया को सप्लाई करें। अब भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारी खुद की कंजप्शन से ज्यादा है, यानी हम जितना पेट्रोल और डीजल देश के अंदर इस्तेमाल करते हैं हम उससे ज्यादा बनाते हैं। इसलिए रशिया को भी हमने इनकार नहीं किया है और रशिया को हम पेट्रोल और डीजल भेज रहे हैं। अब जब तक रशिया की रिफाइनरीज रिपेयर होकर फुल पोटेंशियल के ऊपर वापस नहीं आएंगी, तब तक भारत ही हो सकता है कि रशिया को गैसोलीन सप्लाई करता रहे। कहने का मतलब है कि ये चीज परमानेंट नहीं है। जैसे रशिया की रिफाइनरीज वापस से रिपेयर हो जाएंगी, उसके बाद रशिया भारत से पेट्रोल और डीजल परचेज करना खुद ही बंद कर देगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और टर्की को लेकर। इसमें पाकिस्तान का भी एंगल है और ये न्यूज एक ऐसी ड्रोन कंपनी से संबंधित है जिसके ड्रोन्स भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 100% सक्सेस रेट के साथ न्यूट्रलाइज किए थे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। टर्की की सबसे बड़ी ड्रोन कंपनी बेकार के चेयरमैन हालुक बेरख्तार ने भारत को लेकर एक बड़ा कमेंट करते हुए कहा कि उनकी ड्रोन कंपनी कभी भी भारत को ड्रोन सेल नहीं करेगी। अगर भारत उनसे ड्रोन परचेज करने के लिए अप्रोच करेगा तो वो भारत को कभी भी अपने प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए एक ब्रदरली नेशन है, यानी भाई की तरह है। ऐसे में हम भाई के दुश्मन को हथियार या ड्रोन कभी नहीं बेच सकते हैं। ये कहना है बेकार ड्रोन कंपनी के सीईओ का। अब ये जो चेयरमैन हालुक बेरख्तार हवा में इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि इनकी कंपनी के ड्रोन्स आज की डेट में दुनिया की 37 कंट्रीज ने अपनी सेना में शामिल कर लिए हैं। बेरख्तार TB2 ड्रोन्स 36 कंट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं और बेरख्तार अकिंची ड्रोन 16 कंट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं। शायद इसलिए इतनी एक्साइटमेंट में इनको लगा कि भारत इनसे ड्रोन परचेज करने के लिए इनको अप्रोच करेगा। लेकिन इनको ये याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में एक भी बेरख्तार ड्रोन ने भारत के खिलाफ सफलता हासिल नहीं की थी। भारत ने पाकिस्तान के सभी बेरख्तार ड्रोन्स को मार गिराया था। बैटल में इनकी क्या परफॉर्मेंस है वो भारत ने पिछले साल ही दुनिया के सभी देशों को ट्रेलर दिखा दिया है। ऐसे में हम टर्की से बेरख्तार ड्रोन्स परचेज करेंगे, ऐसी सोच भी कंपनी के सीईओ के दिमाग में आना ये मजाक करने जैसा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल ने लगातार कम होते हुए 70 के लेवल को टच कर लिया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $70 पर बैरल तक नीचे गिर गया है, जबकि WTI क्रूड ऑयल $67 पर बैरल तक आ गया है। ये कीमतें वापस से ईरान वॉर स्टार्ट होने से पहले के लेवल की हैं और एक समय पर भारत डिस्काउंट के बाद रशिया से इस कीमत के ऊपर क्रूड ऑयल परचेज कर रहा था। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत की सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करती है या फिर नहीं। अब कम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो तो खैर अलग ही डिबेट का विषय है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करेगी, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।